राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है पाइसेस मीन राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। इस लव रीडिंग में हम जानेंगे कि पाइसेस मीन राशि वाले जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, क्या उनसे इनकी शादी होगी? क्या इन फ्यूचर आप दोनों की शादी के लक्षण हैं, चांसेस हैं, शादी के योग हैं कि नहीं है? ठीक है, तो अगर अपने आप को आप किसी भी हिसाब से पाइसेस मीन राशि का मानते हो, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कैसे भी अपने आप को पाइसेस मीन राशि का मानते हो, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे भी झिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचेंगे आप बेझिझक होकर देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सकती है जब मर्जी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि अभी बनाइए तो आप सिर्फ अप्रैल के महीने में ही देख सकते हैं। कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है ये रेलिवेंट होगी, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का हैं, लड़की हैं, तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल सेशन कराना चाहते हो, तो जी हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, सेशंस करती हूँ, और जो कि चार्जेबल होते हैं और बहुत ही रीज़नेबल एंड अफोर्डेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ पर जाकर के सारी जानकारी मुझसे ले सकते हैं और अपना रीडिंग स्लॉट बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए जल्दी से। एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एनर्जी कनेक्शन के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से। आप चाहते हैं रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो, आपके लिए काम करें, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए जल्दी से याद कर लीजिए अपने ईश्वर, भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, जिन्हें भी दिल से मानते हैं उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से आप मेरे सभी सवालों का जवाब दें और मेरी मदद करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम निकालेंगे आपकी जो लव लाइफ है, उस लव लाइफ की एनर्जी कैसी है, ठीक है। आपकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, पाइसेस मीन राशि वाले, मीन राशि वालों की लव लाइफ की एनर्जी कैसी है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मीन राशि वालों की लव लाइफ की एनर्जी कैसी है? एक सेकेंड में थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ। नाइस, अब ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें पाइसेस मीन राशि वालों की लव लाइफ की एनर्जी कैसी है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप। जी मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो इस वक्त आप लोगों की लव लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ चुका है, ठीक है। और वो 360 डिग्री चेंज ऐसा है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ आपकी लव लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, श्योरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, कन्फ्यूजन है, पेन है, लड़ाइयाँ हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन धीरे धीरे नो कांटेक्ट में तब्दील हो सकती है, ऐसा आपका डर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों आप दोनों अब अपनी इस लव लाइफ में, ठीक है, या तो मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है आपका जो पार्टनर है वो व्यक्ति अब अपने में मस्त रहने लगा है। आपका जो पार्टनर है वो व्यक्ति अब अपने में ज़्यादा मस्त रहने लगा है, ठीक है। किसी की नहीं सुन रहा, अपनी मर्जी मार रहा है या मार रही है,
ठीक है, उसको अपनी आज़ादी, उसका कहना है कि मुझे अपनी फ्रीडम ज़्यादा प्यारी है, या उसके एक्शंस ऐसे लग रहे हैं कि वो अपनी फ्रीडम को ज़्यादा इंजॉय कर रहा है या कर रही है। उसकी बातों से आपको ऐसा फील होने लगा है कि वो शायद इस रिश्ते में अब बंधा हुआ फील करता है, ठीक है। और उसके एक्शन से, उसकी बातों से ऐसा लगता है आपको कि शायद वो पर्सन अब कुछ छुपा रहा है, कुछ रहस्यमयी बात है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो उसके दिल में बंद है, या तो वो पूरी तरीके से खुल के नहीं बता रहा है, जिसके कारण इस रिश्ते में कंफ्यूजन ज़्यादा दिखाई दे रही है। यस, इस रिश्ते को लेकर के ओवर थिंकिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं मुझे, और कंफ्यूजन ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आगे चल कर के इस रिश्ते का कुछ आउटकम है, हमारी शादी होनी है या नहीं होनी, यही देखने के लिए, इसलिए आप यहाँ देखने के लिए आए हो, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर इस ये पर्सन अब इंटरेस्टेड आपको लग नहीं रहा। इसके एक्शंस ऐसे हैं, चाहे इसने मुंह से बोला नहीं है, लेकिन इसके एक्शंस ऐसे, आप दोनों के बीच में कुछ तो लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी इशू भी दिखाई दे रहा है। उस थर्ड पार्टी इशू की वजह से भी कुछ ऐसे सीन्स बन गए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन गई हैं जिसकी वजह से इस रिश्ते में 360 डिग्री चेंज आ रहा है। यस, और यही क्लियर करने के लिए आज आप यहाँ आए हो। आपको लगता है कि, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में कुछ सीक्रेट्स हैं जो छुपाए जा रहे हैं, जिसके कारण आप कंफ्यूज हैं, इसके साथ आगे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, इसके साथ आगे शादी है या नहीं है ना। और जान लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, और जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ के बारे में और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, soon, look beyond illusion, solitude, इधर से आया है twin flame is near, forgiveness, awakening, true love, twin flame stage, ठीक है। यस, अकेलापन, मैंने आपको बोला ना, अब अकेलापन ज़्यादा, ये रिश्ता होते हुए भी अब अकेलापन ज़्यादा लगता है, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है, और इस पर्सन का वेट करते करते अब आप थक चुके हो। अब यहाँ जानना है कि इसके साथ है आगे फ्यूचर, ठीक है, या नहीं है। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी सेल्फ लव पे है, अपने आप पे पूरा ध्यान है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ऐसे अकेले में बैठ के उदास होते हैं, क्योंकि याद आती है आपको इस पर्सन की। आपने बहुत सारी चीज़ें आप शुरू कर दी है, आपने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है, आपने ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। आपने रेगुलर अपनी थॉट्स, अपनी मैनिफेस्टेशन मैं कहूँगी वो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अभी भी ये पर्सन अगर आता है तो यस, क्या इसे माफ़ करके आगे ज़िंदगी चलाना चाहिए? क्या यही मेरा ट्रू लव है? ट्विन फ्लेम स्टेजेस से गुज़र रहे हो आप, अभी आप अपने कुछ लेसन सीख रहे हो, कुछ लेसन आपके पार्टनर सीख रहे हैं, ठीक है।
डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम स्टेजेस से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अवेकनिंग भी हो रही है आप लोगों की, ट्विन फ्लेम स्टेजेस के साथ अवेकनिंग। तो आपकी अवेकनिंग जल्दी होगी, आपके पार्टनर अभी प्रोसीजर में है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको आभास है इस चीज़ का कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। और ये रीडिंग देखने का आपका रीज़न यही है कि जानने के लिए आए हैं, किसी कंक्लूजन पे आए हैं कि क्या यही ट्रू लव है, किसी से मेरी शादी है या नहीं है, ठीक है। माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, माफ़ करके दूसरा चांस देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में चल रही हैं, ओके। अपने आप को बहुत ज़्यादा आप संभालते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अपनी हीलिंग पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, अगर यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में पाइसेस लिख करके या मीन लिख करके सुंदर सा रेड कलर का हार्ट ज़रूर बनाएं। अगर यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई और अभी तक रीडिंग लाइक नहीं की है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए अब जानते हैं आपके पार्टनर के बारे में। अब आई है असली कहानी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर के बारे में जानने से पहले है ना, यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज़ निकालना चाहूँगी। इस वक्त आपकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, आप अपना नाम लीजिए, बार बार आप अपना नाम लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, यानी कि मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, पाइसेस मीन राशि वाले, अपनी लव लाइफ को लेकर के इस वक्त किस एनर्जीज़ में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ऑब्स्टैकल एंड चैलेंजेस। अपनी लव लाइफ में अभी आप ढेर सारे ऑब्स्टैकल एंड चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। देख रहे हो, सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से गड्ढा आ गया। सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, मैंने आपको कहा ना, सब बहुत अच्छा चल रहा था, और अचानक से एक 360 डिग्री चेंज आया है। अचानक से सब बदल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी लाइफ के लेसन्स सीखने हैं और उनको भी सीखने हैं। ट्विन फ्लेम स्टेजेस तो चलनी थी ना, ठीक है। और ट्विन फ्लेम में थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। अपनी वैल्यू, आप खुद की वैल्यू भूल गए थे, आप खुद की वैल्यू जानना अब इस रिश्ते में आने के बाद सीखे हो, ये सब होने के बाद सीखे हो, ठीक है। और अभी आपके मन में आपकी एनर्जी अपनी लव लाइफ को लेकर ये है कि कब ये चैलेंजेस ख़त्म होंगे, कब ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी और कब ये चैलेंजेस ख़त्म होंगे, ठीक है। अभी आप अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेट। अभी फ़िलहाल आप ना अपने आप, मैंने कहा ना आपको, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ थेरेपी ले रहे हैं, अपने आप को हील करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, इस रिश्ते में कुछ तो है जो हम अलग नहीं हो पाते, इस रिश्ते का क्या मुकाम है, इस रिश्ते का क्या फाइनल डिसीजन है, ठीक है। ये है आपकी एनर्जी। कनेक्ट करी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अब आपके पार्टनर की जान लेते हैं। उनका नाम लीजिए बार बार। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। भाई इस रिश्ते के बिना ये भी खुश नहीं है, इसका डाउनफॉल चल रहा है, इसकी लाइफ का डाउनफॉल चल रहा है। मनी मैटर्स, यस, इसकी स्टेबिलिटी हिल रही है, इसकी जो भी ये काम कर रहा है या कर रही है, कोर्स वगैरह, जॉब, इसका कम्युनिकेशन भी हिल गया है। यस, देख रहे हैं सीढ़ी से ये नीचे उतर, डाउनफॉल हो रहा है, नीचे उतर रहा है, ठीक है। बिना इस रिश्ते के इस व्यक्ति का डाउनफॉल हो रहा है, ये खुश नहीं है। बिना इस रिश्ते के ये व्यक्ति
खुश नहीं है। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी विद ट्रैप्ड इन फियर। ये अपने करियर को लेकर के या इस अपने फाइनेंसिस और मटीरियल और फाइनेंसिस ग्रोथ को, प्रोस्पेरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा। देखो इमोशनल लॉस भी आया है, ये बहुत ज़्यादा 555 की एनर्जी आई है। ये जो चेंज आया है ना, ये जो आप लोगों की लव लाइफ में चेंज आया है, इस लव लाइफ में जो चेंज आया है उसने आपको भी हिला के रख दिया, आपके पार्टनर को भी हिला के रख दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया है, आपने अपनी हीलिंग पर काम करना शुरू किया। आपने जो लेसन जो आपकी ट्विन फ्लेम स्टेजेस के कारण आपको लेसन सीखने थे, आपने जल्दी सीख लिए। आपके पार्टनर के लेसन्स चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं। अब इनके अंदर ऐसे, इनकी सिचुएशंस में ऐसे गिरावट आएंगी जिसकी वजह से इनको आपकी वैल्यू पता चलेगी। आप बात को समझिए, ये सब क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने, आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आपने अपनी वैल्यू डाउन कर दी थी इस रिश्ते के लिए। इसलिए ये पोजीशन आती है ताकि आप अपनी वैल्यू समझ सकें और ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ सके जो आपकी कभी वैल्यू नहीं करता था। तो ये पर्सन का जो डाउनफॉल आ रहा है ना, इसकी वजह से इसको आपकी वैल्यू पता चलेगी। यस, इसकी ये दिख रही है ट्रैप्ड इन फियर, इमोशनल लॉस, कौन इसका डाउनफॉल चल रहा है। ठीक है, और ये पर्सन धीरे धीरे आपकी वैल्यू इसको समझ में आएगी। राइट, चलिए जानते हैं अब आपके पर्सन की आपको लेकर के करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उनकी मेरे व्यूअर्स को लेकर के करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ सॉर्ड्स। ये व्यक्ति आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, चाहे मुंह पे नहीं बोलता है या मुंह पे नहीं बोलती है, लेकिन ये व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करता है। आप है ना अपनी बुद्धि, आपको ना बुद्धि का राजा या बुद्धि की रानी समझ, आप बहुत तेज़ बुद्धि के हैं। आप ना कभी हार नहीं मानते हैं। एक बार तलवार उठा ली तो भाई फिर तो ताज जीत के ही मानोगे, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के ऊपर लड़ाई करके ही मानोगे। आप हार मानने वालों में से नहीं हो। आपके लिए ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर के इस व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग्स हैं, इस रिश्ते को लेकर के इस व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग्स हैं, इस रिश्ते को लेकर के इस व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस। भाई ये रिश्ते में ये व्यक्ति आपको और अपने आप को एक कपल की तरह देखता है, ठीक है। अपने आप को तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इमोशनल पर्सन, ठीक है। आपकी ना नर्चर नेचर, आपने इनकी केयरिंग करी, आप इनके लिए लकी साबित हुए, आपकी सब तरीके के लोगों के साथ जमती, ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति को याद आ रही है। ये रिश्ता एक आप दोनों, ये रिश्ता है ना, इस रिश्ते ने ना इनको बहुत कुछ सिखाया है। ये व्यक्ति क्या सोच रहा है इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते ने इनको बहुत कुछ सिखाया। चाहे ये व्यक्ति मुँह पे बोले ना बोले, ये व्यक्ति, इस रिश्ते ने इस व्यक्ति को इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस में आकर के एक्शन लेना क्या होता है, प्रैक्टिकल होना क्या होता है, दूर की सोच रखना क्या होता है, अपनी जिम्मेदारियां उठाना क्या होता है, अपनी भी जिम्मेदारियों को पूरा करना क्या होता है। आई थिंक आप दोनों के रिश्ते में कोई बच्चे इन्वॉल्व हैं, बच्चों का भी बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये रिश्ता इनके लिए काफ़ी लकी साबित हुआ, काफ़ी लकी साबित हुआ। ये फीलिंग है इस पर्सन की, ठीक है। इस रिश्ते की वजह से इसकी ग्रोथ भी होती थी, इस पर्सन की फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है।
बहुत सारे रास्ते खुले हैं इस रिश्ते के कारण। ये रिश्ता इनके लिए काफ़ी लकी है, लिखे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पर्सन है ना कहीं आपको अपने बारे में सोचने वाला पर्सन मानता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो कंट्रोल करना चाहता था। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर ना ये भावना भी दिखाई दे रही है कि ये रिश्ता इनको कंट्रोल किया करता था। ये रिश्ता कंट्रोल करता था कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इमोशन से भी कंट्रोल करना, हर चीज़ पे कंट्रोलिंग नेचर था। ये व्यक्ति इस रिश्ते के बारे में सोचता है, ठीक है, या सोचती है। क्या ये व्यक्ति आपको मिस करता है? क्या ये व्यक्ति आपको याद करता है या करती है? आपके पार्टनर आपको याद करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इनके पार्टनर इनको याद करते हैं? यस, डेफिनेटली याद करते हैं, लेकिन इन यादों से अपने आप को दूर भी रखते हैं, ठीक है। इन यादों से अपने आप को दूर भी रखते हैं ज़बरदस्ती। इस व्यक्ति की हिडन फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते के लिए? इस व्यक्ति की हिडन फीलिंग्स जो ये शेयर नहीं करते, इस व्यक्ति की गहरी डीप हिडन फीलिंग्स क्या हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाम लीजिए अपने पार्टनर का और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की डीप हिडन फीलिंग्स क्या हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार। ये व्यक्ति इस रिश्ते में बैलेंस बना के चलना चाहता है। इसने कभी बताया नहीं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहता है इस व्यक्ति। ये इस रिश्ते के लिए जो भी नेगेटिव बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं, कभी कभी इसका मन करता है, सोच आती है, इसकी ओवर थिंकिंग होती है कि सब सारी चीज़ें छोड़ करके ना इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपनी ही जिद के कारण, अपनी ही हट के कारण, अपनी ही ईगो के कारण एक्शन नहीं लेता है, ठीक है। ये चाहता है कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाए, ये सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाए। अपने आप नहीं ठीक होता ना, एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन ये व्यक्ति एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। इसकी डीप हिडन फीलिंग्स ये बोलती है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक्शन लेके कहीं ना कहीं ज़िंदगी अपने इस रिश्ते में सब ठीक करना चाहता है, लेकिन एक्शन लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ईगो बीच में आ जाता है, ठीक है। क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते को ले करके सीरियस है? क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के सीरियस है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। यस, ये व्यक्ति सीरियस है। ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के सीरियस है, लेकिन नज़रअंदाज कर रहा है, जान के कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है इस रिश्ते को। इस रिश्ते से ज़्यादा ना ये व्यक्ति अपने आप को लेकर के सीरियस है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के ज़्यादा सीरियस है। आगे इस रिश्ते में क्या पॉसिबल है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते में आगे क्या पॉसिबिलिटी है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते में आगे क्या पॉसिबिलिटी है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में नई शुरुआत की पॉसिबिलिटीज़ है। यस, इन सब के बावजूद ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगले 6 महीने के अंदर ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों में दोबारा से बातचीत, दोनों में अबंडेंस, दोनों में खुशहाली, दोनों में रिश्ते को ठीक से संभालना, जितने भी चैलेंजेस हैं वो ख़त्म हो जाना, एक नई शुरुआत हो जाना, रिश्ते को दोनों ही संभालना, रिश्ते में ग्रोथ, ये सब दिखाई दे रहा है अगले 6 महीने में।
ठीक है। क्या इनकी शादी के चांसेस हैं यूनिवर्स? इन फ्यूचर इनकी शादी के चांसेस हैं यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड करें, क्या इनके शादी के चांसेस हैं? टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टॉवर। यस, आप दोनों की शादी के चांसेस हैं। यस, ये व्यक्ति दो में से आप ही को चुनने को तैयार है और इस रिश्ते के लिए, यस, इस रिश्ते के लिए स्टेप लेने को भी तैयार है। यस, आप दोनों की शादी के चांसेस हैं। यस, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन के बाद, काफ़ी सारी लड़ाई झगड़े, रिश्ता टूटने की कगार के बावजूद भी ये रिश्ता एक होने को आगे चांसेस हैं। क्या इस रिश्ते में और कोई ऑब्स्टेकल्स आ सकते? कोई ऑब्स्टेकल है शादी में? शादी से पहले कोई ऑब्स्टेकल्स हैं? क्या शादी से पहले कोई ऑब्स्टेकल्स हैं? फैमिली की तरफ से कोई ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, फैमिली की तरफ से कोई ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं? क्या पार्टनर की तरफ से कोई ऑब्स्टेकल्स हैं? या करियर या फाइनेंसिस में कोई ऑब्स्टेकल्स हैं? फैमिली, पार्टनर, करियर या फाइनेंसिस। पार्टनर की तरफ से ये डिसाइड करने में बहुत टाइम ले लेगा, ये डिसाइड करने में काफ़ी वक्त ले लेगा, ये है रुकावट। ठीक है, पार्टनर आपको कमिटमेंट देने में काफ़ी टाइम लगा लेगा। किस लिए टाइम लगाएगा? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किस लिए टाइम लगाएगा? ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। इसकी कंफ्यूजन, बाप रे बाप, इस व्यक्ति की कंफ्यूजन फैसला लेने में इतना टाइम, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, आप दोनों की लड़ाई झगड़े वगैरह, आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं ना, इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट कर देंगे और उस कंफ्यूजन से दूर होने में ये व्यक्ति काफ़ी टाइम लगा लेगा। इसलिए पार्टनर की तरफ से टाइम लगेगा। ठीक है, इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है? इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। काम करिए इस रिश्ते के ऊपर। यस, इस रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी इशू या थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है उसको इग्नोर करें, अपने करियर पे ध्यान दें। ठीक है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें और रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझें, तभी ये रिश्ता और मजबूत हो सकता है। यस, ये रिश्ता और मजबूत हो सकता है। आपको इस रिश्ते पे काम करना और अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, या जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें मास्टरी हासिल करें, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है ना, तभी रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ही सही रहेगा, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसे इग्नोर करें। ठीक है, चलिए डिवाइन से जानते हैं वो क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में। डिवाइन का क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन का क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन आपके लिए एक गाइडेंस, एक मैसेज देने आए हैं कि आपको अपनी इनर पीस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आपको जर्नल बनाने की बहुत ज़रूरत है। ओके, आप जो भी लेसन सीख रहे हैं, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखें।
ठीक है, आपकी अवेकनिंग आपके पार्टनर से पहले हो गई है, तो इसको कंटिन्यू रखें, अपनी इनर पीस पे काम करें। जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू समझते जाएंगे वैसे वैसे ये रिश्ता, वैसे वैसे आपके पार्टनर के भी सबक वो लेंगे, अपने लेसन्स लेंगे और ये रिश्ता फिर से एक हो जाएगा। ट्रस्ट में एक पूरा एक ये प्रोसीजर चलता है। ट्रस्ट में आपको ऐसा लगेगा कि ख़त्म है, ये रिश्ता ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म, हम अलग हो जाएंगे, तो अभी एक टर्निंग पॉइंट आएगा और आप दोनों अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपको एक सीक्रेट वूमन की तरह रहना है। ओके, अपने काम समय पे ख़त्म करना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, सेक्सुअलिटी, ठीक है, डेटिंग, आगे चल कर के ये देखिए कहा ना, अपने पे पूरा ध्यान दीजिए, अपने आप को निखारें, अपना हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप फीमेल हैं तो अपनी फीमेल की हेल्थ वगैरह से रिलेटेड किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, और जैसे जैसे आप निखरते जाएंगे, अपने पे ध्यान देते रहेंगे, ये देखिए डेटिंग आए ना, अब दोनों एक सुधर गया ना, ये सुधर गई ना, है ना, पार्टनर सुधर गया, तो धीरे धीरे सब ठीक होता रहेगा। एंड डिवाइन मस्कुलिन, ठीक है, अगर कोई मेल यहाँ पर रीडिंग देख रहा है तो आपको डिवाइन मस्कुलिन की तरह बनना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, अपने जो भी आप जॉब करियर कर रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इमोशंस से बाहर आने की ज़रूरत है, इमोशनल को अपने ऊपर हावी ना होने दें, जो भी झगड़े हैं उनको रिजॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में ये देखिए लव है, लव, और साथ ही साथ अपने 7 चक्रा की हीलिंग पर काम करें। आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन जाते हैं, उसके ऊपर काम करें और चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ठीक है, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, इस रिश्ते में प्यार है, बस आप दोनों को अपने अपने सबक सीखने हैं। रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, आप अपने सबक सीखिए, जितनी जल्दी सीख जाएंगे लेसन्स उतना जल्दी ये रिश्ता एक हो जाएगा। ठीक है, आपकी अवेकनिंग पहले होगी और आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है। तो हमारा एक क्वेश्चन था, क्या जो भी सिचुएशन चल रही है एट दी एंड शादी पॉसिबल है? तो यस पॉसिबल है, लेकिन टाइम लगेगा, आपके पार्टनर को अक्ल आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ से जान लेते हैं आपके रिश्ते के लिए इधर से क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ये भी हो सकता है कि आप लोगों की लव लाइफ, आपकी कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं उसके कारण भी डिस्टर्ब हो। तो जैसे जैसे ये फैमिली इश्यूज़ हील होते जाएंगे वैसे वैसे ये रिश्ता भी सुधरता जाएगा। ठीक है, बाकी हो सकता है शायद पेरेंट्स की वजह से भी ये जो आप दोनों का रिश्ता वो ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आपस में पेरेंट्स के साथ बना के चलने की कोशिश करें। एंगेजमेंट, यस आगे दिख रही है ना एंगेजमेंट, ने आपको कहा शादी तक जाएगा रिश्ता, एंगेजमेंट तो दिख रही है। ठीक है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, आपको एक बहुत बड़ी कमिटमेंट मिलेगी, सब्र रखिए, मिलेगी। क्यों? क्योंकि यही आपकी ट्रू लव है। देखा, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सिचुएशन कुछ भी अभी चल रही है ये सुधरेगी, बस अपने पे काम करते रहें, अपनी हीलिंग पे काम करते रहें। ग्रैटिट्यूड, अपना डायरी मेंटेन करें, ग्रैटिट्यूड रखें, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, ईश्वर को धन्यवाद करना ज़रूर करें, खुश रहें। ठीक है, क्यों? क्योंकि यू डिज़र्व लव। यस, आप लव डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो यस आगे आप दोनों की शादी पॉसिबल है, हनीमून भी आ रहा है आगे, तब शादी होगी तभी तो हनीमून आएगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और पाइसेस मीन राशि वालों को मदद मिल सके। एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में 2222 लिख करके इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। अपना नाम लिखें, पार्टनर का नाम लिखें और दोनों नामों के बीच में खूबसूरत सा एक दिल ज़रूर बना दीजिए। ठीक है, यस आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल मैरिज। अब
अपना नाम लिखिए, पार्टनर का नाम लिखिए, बीच में दिल बनाएं और नीचे क्लेम करें इस मैरिज को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।